हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार काजू कतली टाइप सवाल। बहुत ही खतरनाक है, इतना लाजवाब है कि मतलब मज़ा आ जाएगा। एकदम रसगुल्ले जैसा सवाल है यार। देखो भाई क्या है सवाल। तो खाने की बात हो रही है। तो कुछ बंदे हैं, मतलब शिविर लगा हुआ है 4000 सैनिकों के लिए 40 दिनों तक पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की गई और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 1250 ग्राम भोजन खाता है। तो ये 1250 ग्राम खाता है, ये क्या एक दिन का काम है? भाई कोई काम है ना, जैसे खाने का काम है कि आपको 15 दिन में मिलकर इतना खाना खाना है, ये कोई काम है, ठीक है। और एक दिन में जितना खाना खाओगे वो क्या हो जाएगी, आपकी क्षमता हो जाएगी। बोलो भाई, क्षमता हो जाएगी ना। अरे भाई आपकी क्षमता है 2 रोटी की, मेरी क्षमता है 4 रोटी की, सही बात है। तो बस वही ये क्षमता का गेम है सारा, ठीक है। तो ये 1250 ग्राम क्या है, प्रतिदिन बोला है ना, इसलिए क्या हो गई, क्षमता हो गई। 22 दिनों के बाद में 1600 सैनिक कैंप से चले गए और कुछ सैनिक कैंप में शामिल हो गए, जिसमें प्रत्येक नए सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम खाना खाते हैं। लो भाई, पहले वाले थोड़े से तगड़े थे तो 1250 ग्राम खाना खाते थे, लेकिन अब क्या है, थोड़े से हल्के फुल्के हैं। मेरे जैसे बेचारे नए शामिल हुए हैं ना अभी आर्मी में, तो क्या थोड़ा सा कम खाते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम ही खाते हैं, तो उनकी क्षमता कितनी है, 1000 ग्राम जितनी, ठीक है। फिर क्या बोला है भाई ने, तो इसने बोला है यदि पूरा भोजन 37 दिनों में ख़त्म हो जाता है तो शिविर में शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या बताइए। भाई सैनिकों की संख्या बतानी है आपको, तो बताते हैं। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो भाई देखो क्या है, तो मुझे बताओ कि 4000 सैनिक है, 40 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। अब आप ये बताओ कि सर 4000 सैनिक है, 40 दिनों तक इनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई और 22 दिनों तक इन्होंने एक साथ खूब मिलके खाया। 22 दिनों तक इन्होंने एक साथ मिलके खूब खाना खाया। 22 दिनों के बाद में क्या हुआ, क्या हुआ? आप बोलोगे सर 1600 सैनिक छोड़ के चले गए। तो मैं आपसे बोलूँगा कि 4000 सैनिकों ने 22 दिन तक तो खाना खूब दबा के खाया। अब 40 दिनों तक अगर ये खाते तो खाना खत्म हो जाते, मतलब कि 4000 सैनिकों का 18 दिन का खाना अभी बचा हुआ है। 4000 सैनिकों का 18 दिन का खाना अभी बचा हुआ है। अरे मैं वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, M1D1 बराबर M2D2। भूले तो नहीं ना इस वाले फॉर्मूले को। तो मुझे बताओ 4000 सैनिकों के लिए 40 दिनों तक खाना रखा हुआ है, 22 दिनों तक इन्होंने खा लिया, तो आप बोलोगे सर 4000 आदमियों का 18 दिन का खाना अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, अब अगर इसमें जो नए शामिल हो रहे हैं, भाई 1600 सैनिक तो चले गए ना, अब नए शामिल हो रहे हैं, अगर उनकी क्षमता भी 1250 ग्राम होती, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 ग्राम है, लेकिन हम मान लेते हैं कि उनकी भी क्षमता अगर 1250 ग्राम होती तो खाना कितने दिन तक चलता, वो देखना है। तो आप बोलोगे कि सर मान लेते हैं आदमियों की संख्या है x, जो सैनिक है वो कितने हैं x। अब ये खाना कितने दिन तक चलना चाहिए, 4000 आदमियों का जो 18 दिन का खाना है वो कितने दिन तक चलना चाहिए अगर x आदमी हो तो आप बोलोगे सर 37 दिन तक खाना चलता है। कितने दिन तक चलता है, 37 दिन तक। तो 22 दिन तक तो इन्होंने खा लिया था 4000 आदमियों ने। अब 22 दिन तक खाने के बाद में 37 दिन तक चल गया, तो 37 में से 22 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 15 दिन। तो आप बोलोगे सर 15 दिन और चलेगा ये खाना, ये जो खाना है 15 दिन तक और चलेगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो 3 से काट देते हैं, 3 से कटेगा 6 बार और 3 से कटेगा ये 5 बार कटेगा, ठीक है। और 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5 और ये कट जाएगा 8 पंजो 40। तो हमारा x कितना आ जाएगा, 8 छिंग 48। जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है, 8 छिंग 48। तो हमें ये पता लग गया कि जो आदमियों की संख्या है वो कितनी है, 4800 है। आदमियों की जो संख्या है अभी वर्तमान में वो कितनी है, 4800। अब आप बोलोगे सर आपके पास में पहले 4000 आदमी थे, 4000 आदमियों में से 1600 आदमी चले गए, तो कितने आदमी बचे मेरे दोस्त,
तो आप बोलोगे सर 2400 आदमी बचे थे, 2400 आदमी बचे थे, और अब आप बोल रहे हो कि आपके पास में 4800 आदमी है, तो कितने आदमी नए शामिल हो गए? 2400 आदमी नए शामिल हो गए। भाई ऊपर लाइट से क्या मच्छरों की बारिश हो रही है, मच्छरों की क्या हो रही है? बारिश हो रही है, मच्छर ऊपर से टपक रहे हैं, ठीक है। तो बीच बीच में आप डरना मत, ठीक है। थोड़ी सी बारिश हुई है जिसके कारण मच्छर आ रहे हैं, ठीक। तो पहले आपके सामने 4000 आदमी थे, 1600 चले गए, 2400 बच गए, अब 4800 है, मतलब कितने नए आ गए? 2400 आदमी। तो अगर उनकी क्षमता 1250 ग्राम होती तो इस सवाल का आंसर होता 2400 आदमी, लेकिन उनकी क्षमता है कितनी? तो आप बोलोगे कि सर नए पुराने वाला आदमी ले लेता हूँ, यहाँ पे तो मैं ले लेता हूँ ओल्ड वाला आदमी, और यहाँ पे ले लेता हूँ नया वाला आदमी न्यू। तो इसकी जो क्षमता है वो तो है 1250 ग्राम, और जो नया है ये 1000 ग्राम ही खाता है। तो क्षमता का अनुपात कितना आएगा? 0 से तो 0 कट गया, 25 पंजो 125 और 25 चौक 100। तो क्षमता का अनुपात अगर 5:4 है तो आदमियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? उल्टा हो जाएगा। ये हमने आपको टाइम एंड वर्क में सिखाया था, ठीक है। तो पहले वाले 4 आदमी जितना खाना खाते थे, अभी जो नए आए हैं वो 5 आदमी उतना खाना खाते हैं। पहले वाले 4 आदमी जितना खाना खाते थे, अभी जो नए आए हैं उतना खाना 5 आदमी खाते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे भाई ये 1250 ग्राम खाते थे और ये 1000 ग्राम खाते हैं, तो इधर एक आदमी 250 ग्राम छोड़ देता है, ठीक है। इधर वाला जो आदमी है नया वो 250 ग्राम खाना छोड़ देता है, तो भाई एक आदमी नया एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर पुराने वाले 2400 आदमी है, पुराने वाले कितने आदमी है? 2400। तो 4 की वैल्यू अगर 2400 है तो नए वाले आदमी कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर ये 600 से गुणा हो रहा है ना, 600 से कितनों से गुणा हो रहा है? 6 चौक 24, तो ये 600 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 3000। तो जो नए आदमी आए हैं वो कितने हैं? 3000। हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी। हमारा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा जो सवाल करने का अंदाज है आपको वो कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने इस सवाल को कैसे किया, कैसे अप्रोच किया, कितनी कैलकुलेशन हुई, कितनी नहीं हुई, हमारा तरीका आपको अच्छा लगा या आप जिस तरीके से करते हैं वो आपको अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए गुलाब जामुन टाइप सवाल के साथ में, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखना अपना, ठीक है, बाय।